नमस्कार दोस्तों, पंडित नेहरू ने हिंदुओं के साथ में अन्याय करने के लिए भारतीय संविधान के अंदर धारा 30 को जुड़वाया और इसी धारा 30 का बहुत ज्यादा विरोध किया था सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने यह तक कहा था कि मेरे जीते जी मैं भारतीय संविधान के अंदर कभी भी धारा 30 को नहीं जुड़ने दूंगा, पर इनकी मृत्यु के बाद में अंततः इनके द्वारा धारा 30 को जुड़वा दिया। अब इसी धारा 30 को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। लोगों के द्वारा हैशटैग धारा 30 को हटाना, इस प्रकार से हैशटैग ट्रेंड किए जा रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की पोस्ट लगातार रीपोस्ट की जा रही है और कुछ लोगों के द्वारा ये तक कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय के बाद में पीएम मोदी के द्वारा संसद के अंदर एक नए प्रकार का बिल लाया जाएगा और बिल इस प्रकार का कि इसके अंदर एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि धारा 30 को अब संविधान से हटा देना चाहिए और अगर ये धारा 30 नहीं हटती है तो कल भी हिंदुओं के साथ में अन्याय था, आज भी अन्याय है और आने वाले टाइम तक भी अन्याय होते रहेगा। इसलिए अब तो धारा 30 को हटना ही चाहिए। अब आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये धारा 30 क्या है जिसे लेकर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, जिसका सबसे पहली बार अगर किसी ने विरोध किया था तो वो सरदार पटेल थे और आखिरकार पंडित नेहरू ने इस धारा को क्यों जुड़वाया। और इस पूरी जानकारी को जानने के बाद में आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि धारा 30 हटनी चाहिए या फिर संविधान के अंदर रहनी चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पंडित नेहरू और एक तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे ये हैं सरदार पटेल। अब मैं इसकी पूरी स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि क्या थी धारा 30। आप सभी को पता होगा कि भारत ने आज़ादी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया और काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी लड़ी। अंततः भारत को 1947 में आज़ादी मिलने जा रही थी और मिल भी गई। 1947 में जब आज़ादी मिली तो उसी दौरान भारत के अंदर संविधान भी लिखा जा रहा था। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और अंततः संविधान रेडी हो गया। जब भारत के अंदर संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय पंडित नेहरू के दिमाग में खिचड़ी पकती है और इनके द्वारा संविधान निर्माताओं के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव इस प्रकार का कि मैं चाहता हूं कि धारा 30 को संविधान के अंदर जोड़ दिया जाए। और जैसे ही धारा 30 को जुड़ने की खबर किस तक पहुंची, सरदार पटेल तक पहुंची, तो इनके द्वारा पंडित नेहरू को बातचीत के लिए बुलाया गया। जैसे ही बातचीत के लिए बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि आप बेशक धारा 30 को संविधान के अंदर जोड़ दीजिए, पर इसे जोड़ने के बाद में हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, जो कि मैं मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, इसलिए आप इस धारा को मत जोड़िए। पर सरदार पटेल ने इतना कहने के बाद भी पंडित नेहरू को कोई असर नहीं हुआ। अब सरदार पटेल समझ चुके थे कि इतना कहने के बाद भी नहीं समझ में आएगा तो दूसरा हथकंडा अपनाना पड़ेगा। सरदार पटेल के द्वारा दूसरी बात पंडित नेहरू के सामने ये रखी गई कि अगर आपने संविधान के अंदर धारा 30 को जुड़वाया तो पहले मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दूंगा और दूसरा मैं मंत्रिमंडल के पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। और जैसे ही ये बात पंडित नेहरू को पता चली तो पंडित नेहरू ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा, आप इस्तीफा मत दीजिए। ठीक है, इन्होंने मना किया और ये मान भी गए और अंततः वो बात वहीं खत्म हो गई। सवाल ये आता है कि जब बात खत्म हो गई थी तो धारा 30 कैसे जुड़ गई। धारा 30 इसलिए जुड़ गई कि इस खबर के कुछ समय के बाद ही सरदार पटेल की मृत्यु हो जाती है और सरदार पटेल की मृत्यु होने के बाद में पंडित नेहरू के द्वारा एक बार फिर से संविधान निर्माताओं के सामने इस प्रकार का प्रस्ताव रख दिया जाता है और कह दिया जाता है कि धारा 30 को क्या कर दो, संविधान के अंदर जोड़ दो। अब इसी के साथ में एक और लाइन को सुनिएगा आप, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। थोड़ा तो समझ में आया होगा। अब सुनिए आप, उसी दौरान जब भारत को आज़ादी मिली 1947 के समय में, उस समय भारत के अंदर अगर सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक रूप में कोई थे तो वो थे हिंदू। और दूसरे धर्मों की अगर हम बात करें तो वो छोटे छोटे कण में हम बोल सकते हैं कि अल्पसंख्यक की मात्रा में वो वहाँ पर उपस्थित थे। अब इन लोगों के द्वारा जो है पंडित नेहरू के सामने बात रखी गई कि आज तो आज़ादी मिल गई है, आज सब ने मिलकर संघर्ष किया, इसलिए आज की स्थिति अलग है। पर अगर आने वाले टाइम में हम हिंदुओं के अंदर ही खो गए और हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचा, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, सबका हाश हो जाएगा, तो उसका क्या होने वाला है।
अब इसके बारे में जानो उससे पहले एक लाइन मैं आपको यहाँ कहने जा रही हूँ। अगर आपने भी कभी सुनी हो कि ये लाइन पंडित नेहरू के द्वारा कही गई है तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि एक इस्लामिक देश चाहिए था, एक अलग देश चाहिए था, इसलिए इसका निर्माण कर दिया गया। और इसी प्रकार की बात कुछ समय पहले फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, जो कि पाकिस्तान का व्यक्ति है, उसके द्वारा भी कहा गया कि अगर हिंदू और मुसलमान एक होते तो हमारे पूर्वजों को अलग देश की जरूरत नहीं होती और एक अलग देश नहीं बनता, इसलिए हम एक सामूहिक रूप से रह रहे होते। पर उन्हें भी लगता था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारे संस्कृति अलग है, इसीलिए एक अलग देश बना। जब अलग देश बना था तो कई सारे मुसलमान वहां जाने चाहिए और कई सारे यहाँ होने चाहिए। ऐसा हुआ भी सही, पर ज्यादातर मुसलमानों को कहाँ होना चाहिए था? पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था। उस समय भी इस प्रकार की आवाज उठने लगी, जब पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है तो सारे मुसलमानों को वहां भेज दो। उसके लिए पंडित नेहरू ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में एक एग्जाम्पल आप देखिए, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गेहूं के अंदर मिट्टी के कंकड़ होते हैं उसी प्रकार से भारत के अंदर मुसलमान होगा, जो कि भारतीय मुसलमान होगा। समझ आई बात? उन्होंने कहा कि गेहूं की बोरी जो है वो है हिंदू, जितने भी गेहूं हैं वो हिंदू हैं, और इनके अंदर छोटे छोटे से कहीं कहीं जो कंकड़ हैं वो कौन है? मुसलमान हैं। इस प्रकार की बात रखी गई थी, और आपने भी सुना है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, लिखिएगा जरूर। अब आप आगे देखिए, जब इनके द्वारा कहा गया कि हमें डर है कि कल से हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, जैसे इस्लाम धर्म हो गया है, ईसाई हो गया है, सिख हो गए हैं, कई सारे धर्मों के लोगों के द्वारा यहाँ पर बार बार प्रस्ताव रखे जा रहे थे, इसलिए पंडित नेहरू के द्वारा ये बात कही गई कि इनकी सुरक्षा तो करनी होगी, इसलिए भारतीय संविधान के अंदर धारा 30 को जोड़ दिया जाए। अब धारा 30 क्या है इसके बारे में सुनिए। धारा 30 ये बोलता है कि अल्पसंख्यक जो है उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, स्कूल कॉलेज चलाने की इजाजत दी जाएगी। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात हो गई है? नई बात इस प्रकार से है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 30(1) ये बोलता है कि जैसे कि मुसलमान जो हैं, इस्लाम धर्म के जो व्यक्ति हैं, उन्हें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी अनुमति है। इसके साथ ही वो मदरसे ओपन कर सकते हैं और मदरसे के अंदर ये अपनी शिक्षा को अनिवार्य कर सकते हैं, जिसके अंदर अपनी जो इनके धर्म की शिक्षा होती है वो वहां पर पढ़ा दी जाएगी। दूसरा, इनकी जो किताब है जिसे हम क्या कहते हैं, कुरान कहते हैं, उससे पढ़ना भी मुसलमानों के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाइयों के द्वारा कॉन्वेंट स्कूल चला दिए गए, मिशनरियां चला दी गई, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, बाइबल को पढ़ना अनिवार्य रूप से रख दिया गया। पर क्या कभी आपने सुना है कि हिंदुओं के लिए जो है एक प्रकार से अनिवार्य रूप से एक प्रकार का गुरुकुल खोल दिया गया हो, जिसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता को, रामायण को पढ़ना अनिवार्य कर दिया हो? नहीं हुआ ना। पर धारा 30 के अंदर इसकी सुरक्षा कानूनन रूप से दी गई, जिसमें कहा गया कि जो मुसलमान है वो क्या करेगा, कानूनन रूप से इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए मदरसों को ओपन करेगा और कुरान जो है वहां पर पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। और ईसाई धर्म के लिए भी इसी प्रकार से बातें रखी गई। सवाल यह आता है कि धारा 30 तो यहां पर आ गई, तो क्या ये धारा 30 जो है हिंदुओं का विरोध करती है? नहीं, धारा 30 किसी प्रकार से हिंदू का विरोध नहीं करती है। पर इन्हें जिस प्रकार से कानूनन मान्यता मिली हुई है, मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले जो मौलाना होते हैं उनको राजकीय सरकार की तरफ से पैसा पास होता है, मतलब उनको पैसा दिया जाता है, सैलरी हम बोल सकते हैं, जैसे स्कूल के टीचर्स को दी जाती है उस प्रकार से इसके अंदर पैसा दिया जा रहा है। अब इसी बात को लेकर जो अभी सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ था, जिसे लेकर बार बार ये सुनने में आ रहा है कि पीएम मोदी क्या कर देंगे, इसे पूरी तरीके से हटा देंगे। अब हटाने को लेकर किस प्रकार से बातें आ रही हैं उसके बारे में जानने से पहले आपको फ्री में एक बहुत ही बढ़िया चीज सीखने का मौका मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। डेटा एनालिसिस क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, कोई भी नौकरी इन फ्यूचर अगर आप कोई नौकरी लगना चाहते हैं जिसमें डेटा एनालिसिस का बहुत ज्यादा उपयोग है, उसे अगर सीखना चाहते हैं, कौन कौन सी जॉब के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, आपके करियर को कैसे ये बढ़ा सकता है, भविष्य में कौन कौन सी कंपनी के अंदर आप डेटा एनालिसिस का कोर्स करने के बाद नौकरी लग पाएंगे, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, एकदम फ्री में आपको दे रही हूं मैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसे आप कमेंट करने जाओगे ना, तो पहले नंबर पे कमेंट कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर टैप करोगे, फॉर्म ओपन होगा, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना
और आने वाले 14 नवंबर के दिन शाम को 5 बजे एक शानदार वेबिनार आयोजित किया गया है आपके लिए, तो जरूर से जुड़ जाइएगा। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अब आप देखिए, सरकार ने यहाँ पर कानूनन इनकी सहायता देना शुरू कर दिया आर्टिकल 30 का उपयोग करते हुए, यानी कि धारा 30 का उपयोग करते हुए। और जैसे ही भारतीय संविधान में इसकी सुरक्षा की बात कह दी गई और सरकार यहाँ पर सुरक्षा देने का काम करने लगी, तो अब आप सुनिए कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक थे उनके मदरसे कितने हो चुके हैं। मदरसों की हम बात करें तो भारत के अंदर 2,70,000 से ज़्यादा मदरसे हैं और ज़्यादातर मदरसे जो हैं असम सरकार ने अभी हाल ही में बंद कर दिए, नहीं तो थोड़े और आंकड़े इनके बढ़ गए होते। सवाल ये भी आ रहा होगा मन में कि आप तो मदरसा और चर्च की बात कर रहे हैं, तो मंदिरों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मंदिर पे भी आएंगे, मंदिर की भी बात करेंगे। अगर हम मस्जिदों की बात करें तो मस्जिद कितनी है, माफ कीजिएगा, अगर हम मदरसों की बात करें तो मदरसे कितने हैं, 2,70,000 से ज़्यादा मदरसे हैं। वहीं चर्च की बात करें तो भारत में 15,450 चर्च है और इन सब के अंदर इन्हीं के धर्म की प्रचार प्रसार की बातें की जा रही हैं, जिसके चलते भारत के अंदर आप सभी ने देखा होगा कि अभी धर्मांतरण के मामले बहुत ज़्यादा बड़े हैं। चाहे ईसाई धर्म की बात हो, चाहे इस्लाम धर्म की बात हो, इनके जो धर्मांतरण के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि सरकार इन्हें कानूनन रूप से इस बात की सुरक्षा भी दे रही है। दूसरा, आप सभी ने ये जरूर सुना होगा, अब मैंने गुरुकुल की बात करी है तो बहुत सारों के माइंड में गुरुकुल को लेकर भी सवाल आ रहा होगा। आरएसएस के द्वारा भारत के अंदर विद्या भारती स्कूलों की शुरुआत की गई है, इसी के द्वारा संस्कार भारती की शुरुआत की गई है, इसी के द्वारा गुरुकुल और आश्रम की शुरुआत की गई है, पर इसमें सरकार कोई पैसा नहीं देती है। इसके अंदर किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया जा रहा है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हिंदू होने के बावजूद भी इस बात को जानते होंगे कि हमारे पास में इन सभी चीज़ों की जरूरत है और इन सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं ऑलरेडी उपलब्ध है, पर किसी को पता नहीं होगा। अब आप देखिए, इनको धारा 30 देने के बाद में हिंदुओं को लिए, सनातन धर्म के लिए 1926 धारा को दे दिया गया। 1926 धारा में यह कहा गया कि आप धार्मिक संस्था चला सकते हैं, जैसे गुरुकुल चला सकते हैं, आश्रम चला सकते हैं, पर बड़े लेवल पे नहीं। मतलब आप इन सभी चीजों को चला सकते हैं पर इतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं। आप इन चीजों को चला सकते हैं पर श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को पढ़ना अनिवार्य नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं लिखी गई है। पर इसके साथ ही ये भी कहा गया कि हिंदू शब्द आते से ही आप जो है अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप केवल बहुसंख्य हो, इसलिए बहुसंख्य का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर रखी गई। अब मैंने आपको बोला था ना, बहुत सारों के दिमाग में आया होगा कि हमारे पास में मंदिर भी तो हैं। मैं आपको बता दूं भारत के पास में कितने ज़्यादा मंदिर हैं। तो भारत के पास में टोटल कितने मंदिर हैं, 22 लाख से ज़्यादा मंदिर भारत के पास में मौजूद है। और इन 22 लाख मंदिर से जितना भी पैसा आता है वो सब किसके पास जमा हो जाता है, भारत सरकार के पास में। पर मैंने अभी हाल ही में आपको बताया कि 17 लाख से ज़्यादा मदरसे यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारी मस्जिदें मौजूद हैं और कई सारे चर्च यहाँ पर मौजूद हैं, पर इनका पैसा भारत सरकार के पास में नहीं आता है। वक्फ बोर्ड की हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी वक्फ बोर्ड के बारे में सुन लो कि हो क्या रहा है। वक्फ बोर्ड जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। वक्फ का अर्थ क्या है, वक्फ एक अरबी शब्द है और इसका सीधा सा अर्थ होता है चल अचल संपत्ति, यानी कि इमारत हो गई है, भूमि हो गई है, सोना चांदी हो गया है, रुपया पैसा हो गया है, उन सबको स्थायी रूप से एक बार दान करने के बाद भूल जाओ। और वो सब दान कहाँ हो रहा है, अल्लाह के नाम पर दान हो रहा है। जिन पैसों का उपयोग किसके लिए होगा, गरीब लोगों के लिए होगा, पढ़ाई के लिए होगा, कुछ संस्थाओं के लिए होगा, पर यह केवल लिखा हुआ है। क्या कभी आपने सुना है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से किसी इस्लाम धर्म की किसी लड़की के विवाह में इन्होंने 2 लाख या 10 लाख की मदद कर दी हो? ऐसा कुछ नहीं है, केवल लिखा गया है। बस वो अल्लाह के नाम पे वो जमीन कर दी गई है, जिसका उपयोग होता है मदरसे बनाने में, जिसका उपयोग होता है कब्रिस्तान बनाने में, है ना, और जिनका उपयोग होता है मस्जिद बनाने के लिए, बाकी और किसी शिक्षा विक्षा के अंदर नहीं होता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें चर्च की, तो चर्च का जो पैसा है वो चर्च ट्रस्ट के अंदर जाता है। जैसे वक्फ बोर्ड बना है ना, वैसे ही इनके द्वारा, ईसाई धर्म के द्वारा चर्च ट्रस्ट बना गया है, जो कि ब्रिटिश काल के दौरान ही भारत के अंदर 1800 से भी ज्यादा चर्चें हुआ करती थी और उस समय से इनका पैसा इकट्ठा हो रहा है, जिसका उपयोग ये करते हैं कॉन्वेंट स्कूल बनाने के लिए, मिशनरी स्कूल जिन्हें हम कहते हैं, कॉलेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए और चर्च बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ना कि सरकार के किसी काम के अंदर इसका सहयोग हो रहा है। ये जो पैसा आता है मंदिरों से, वो सारा पैसा किसके अंडर में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंडर में होते हैं और बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं, जो सीधा पैसा कहाँ चले जाता है,
भारत सरकार के खातों में वो सारे पैसे चले जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपके पास तो 22 लाख मंदिर हैं, तो आपके पास तो ज़्यादा ज़मीन होगी, इनके पास थोड़ी ना ज़्यादा ज़मीन है। तो आप ज़रा सुनिएगा, ज़मीन सबसे ज़्यादा किसके पास में, टॉप 5 में आपको बताने वाली हूँ। और आपको यहाँ पर आर्टिकल 30 भी समझ में आया होगा कि ये जो धारा 30 है, इसी धारा 30 का उपयोग करते हुए भारत के अंदर आज सबसे ज़्यादा चर्चे हो गई है, सबसे ज़्यादा मदरसे और मस्जिदें बन चुकी हैं, पर हिंदुओं के साथ में अन्याय ही है ना, है कि नहीं, आप मुझे ज़रूर से लिखिएगा। अब आप देखिए, अगर हम जमीन की बात करें तो भारत में अगर सबसे ज्यादा भूभाग जमीन किसके पास में है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार के पास में, जो कि तकरीबन 58.7 लाख एकड़ में फैली हुई जमीन यहाँ पर है। सेकंड नंबर पे आती है हमारी आर्मी, यानी कि इंडियन आर्मी भी यहाँ पे हो गई, माफ कीजिएगा, थल सेना हो गई है, और यहाँ पे हो गई है हमारी वायुसेना, और बाकी जल सेना तो अलग ही है। तो हमारी जो सेना है उनके पास में 17.99 लाख एकड़ है, और उतनी ही किसके पास में है, रेलवे के पास में, इंडियन रेलवे के पास में, जिनमें पटरियां हैं, रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं। तो इतनी ही जमीन किसके पास में है, रेलवे के पास में है, जो कि 17.99 लाख है। अब आप जरा सुनिएगा, इनको जो जितना अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यक के अकॉर्डिंग, वहां पर आप देखिए वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये भारत में तीसरे नंबर पर आता है, अगर उन दोनों को हम एक समान कंडीशन में रखें, क्योंकि 17.99 लाख रेलवे के पास में और 17.99 लाख ही हमारी आर्मी के पास में है, इसीलिए दोनों एक ही आंकड़े पे आते हैं। बाकी ये चौथे नंबर पे आता, पर ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। तीसरे नंबर की बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास में 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जो कि ज्यादातर किसके पास है, कब्रिस्तान में है, ज्यादातर मस्जिदें बनी हुई हैं और ज्यादातर यहाँ पर मदरसे बने हुए हैं। और फिर चौथे नंबर पे आता है कैथोलिक चर्च। चर्चों की हम बात करें तो भारत में 2 से 3 लाख एकड़ में चर्चें बनी हुई हैं, और शिक्षा के लिए इनके द्वारा स्कूल और कॉलेज बनाए गए हैं, हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जमीन की मात्रा में आती हैं। अब आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या अब तो धारा 30 को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये किस प्रकार से अल्पसंख्यक यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि जनसंख्या लगातार इनकी बढ़ रही है, और कई सारे लोगों के द्वारा जबरदस्ती या फिर एक हम कह सकते हैं ब्रेन वॉश करवा के यहाँ पर मानसिकता बदल के धर्मांतरण भी किया जा रहा है। तो क्या हिंदुओं के साथ में पहले भी अन्याय था, आज भी अन्याय है? आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप डेटा एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं तो फ्री में आपको मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म जरूर से भर देना है ना। अगर आपको समझ में आता है फॉर्म जरूर से भर देना। फॉर्म भरोगे तो 14 नवंबर को शाम को 5 बजे आपको इस वेबिनार के अंदर ज्वाइन होना है, जिसके अंदर चीज़ें आपको सीखने में मिलेगी। अब आप मुझे डिसाइड करके लिखिएगा कि धारा 30 हटेगी या नहीं हटेगी, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, और क्या आप भी सोशल मीडिया के हैशटैग ट्रेंड के अंदर अब शामिल होने वाले हो। जो भी सोचते हो जरूर से लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।